चार जानिब से फितने उठे थे, अपनी तरह उनको कहने लगे थे, नजदी वहाबी बहुत बढ़ गए। हाँ हाँ जवानों, अपनी जिंदगी को जरा पहचानो। ईद का दिन आया, नए कपड़े पहने। हम तो ईद में नए कपड़े पहन के 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर यारों से मिले। कहाँ जाना है कि आज मुरादाबाद की ईद देखनी है, आज टांडे की ईद देखनी है, आज फला जगह की ईद देखनी है। साकिब तू मेलों में चला गया, क्या तूने कभी सोचा कि दरवाजे पे बैठा तेरा बाप भी इंतजार कर रहा है, माँ भी सोच रही है बेटा ईद की नमाज पढ़ के आएगा, मुबारकबाद देनी है, सीने से लगा के माथा चूमना है। साकिब तुम बाजारों में चले जाते हो, कभी माँ की ममता का ख्याल तुम्हें नहीं आता है, बाप की मोहब्बत की याद तुम्हें नहीं आती है। इस दिन का पता तुम्हें तब चलेगा जब सर पे माँ की ममता का आंचल ना होगा, बाप का शफकतों भरा हाथ ना होगा, तब तुम दुनिया के मेलों में घूम के आओगे। ईद मुबारक कहने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सीने से लगा करके दुआएं देने वाला नजर नहीं आएगा। तब तुम्हें एहसास होगा तुमने कौन सी दौलत को खो दिया है। दुनिया अपने मतलब के लिए तुम्हें यार भी कहती है, दोस्त भी कहती है, तुम्हें चाय और नाश्तों पर बैठाया करती है, लेकिन बगैर पैसे लिए कोई तुम्हें दुआएं देने वाला नजर नहीं आता है। याद रखो, कायनात में अगर बगैर किसी लालच के कोई दुआ देने वाली जात है तो वह या तो माँ की ममता का आंचल होता है जो रात के सन्नाटे में उठा करता है, या बाप के बुढ़ापे के हाथ हुआ करते हैं। तुमने इनकी मोहब्बत को जाना नहीं है, इनके प्यार को जाना नहीं है। जवानों याद रखना, जब किसी को दर्द होता है और रात को जागता है तो कहता मालिक मेरा दुख दूर कर दे, मेरी परेशानी दूर कर दे। लेकिन माँ की सच्ची ममता होती है, बाप का सच्चा प्यार होता है। अगर 70 साल की उम्र माँ की हो जाती है और रात को बिस्तर पे उठ के बैठ जाती है, कमर में दर्द है लेकिन अपने दर्द का एहसास नहीं है, टांगे दर्द कर रही हैं लेकिन अपने दर्द का एहसास नहीं है, आधी रात को भी जब माँ की ममता के हाथ उठते हैं तो हाथ उठा के कहती है या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना, उसकी जिंदगी में बरकत दे देना। और लोगों जिन्हें बूढ़ा समझ के तुमने नजरअंदाज कर दिया है, खुदा की कसम खा के कहता हूं जब इनके हाथ उठते हैं तो इनकी मकबूलियत का आलम यह होता है कि हाथ नीचे बाद में आते हैं और खुदा की रहमतें तुम्हारे दरवाजे पे पहले उतर जाया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहिब हमने जाना नहीं, आज हमारी शादियां हो गई, मेरी माँ बहनें बैठी हैं वो भी सुने, और जितने भी जवान बैठे हैं सब गौर से मेरी बात को सुने। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। क्या बात है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मस्जिद का 5 वक्त का इमाम हूं। कारी वसीम साहब इतने फोन मेरे पास आते हैं, कितने बूढ़े माँ बाप रो के फोन करते हैं, हजरत कोई दुआ कर दो, हमारा बेटा हमें खाना नहीं देता। माँ बाप को यह दिन देखना रह गया था कि औलाद के लिए उन्हें फोन कराना पड़े कि दुआ के लिए फोन कर दो। मौलवी से कहो दुआ करे ताकि औलाद एक वक्त का खाना दे दे। कितने जवान ऐसे हैं इसलिए माँ बाप को रोटी नहीं देते कि जब ये खाएंगे तो हमारे बच्चों के खर्चे में कमी आएगी। वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं जो ये सोचकर माँ बाप को रोटी नहीं देते कि इन पे खर्च करने से हमारे बच्चे फाके मर जाएंगे। हमें तो अमीर बनना भी नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया अमीर बनना चाहते हो अपनी दौलत माँ बाप के कदमों पे लौटा दो, खुदा तुम्हें दुनिया का अमीर आदमी बना दे। आज शादी हुई, बाप की चारपाइयां, अक्सर आप दुनिया में घूमिए, सर्दी का मौसम है, रातों दिन हमारा काम सफर करने का है। कारी जमील साहब, हम में से जिनके माँ बाप सलामत है अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमा दे, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए अल्लाह उन मरने वालों को जन्नत में मकाम रफीक नसीब फरमा। ये दुआएं मांगा करो साहिब, अल्लाह से दुआ किया करो अल्लाह कभी किसी के सामने उसके माँ बाप का जनाजा ना उठे। मरना सभी को है, मौत से इनकार नहीं, लेकिन ये दुआएं मांगा करो अल्लाह हमारे सामने माँ बाप का जनाजा ना उठे। तुम्हें मालूम नहीं माँ बाप कितनी अजीम दौलत है। बाप औलाद के लिए बहुत बड़ा पहाड़ होता है। दुश्मन और बेटे के दरमियान बाप एक बहुत बड़ी दीवार होता है। मां का आंचल दुनिया के सबसे बेहतर आराम की जगह है, वरना बचपन में गर्मी कितनी भी हो, मां जब अपना दुपट्टा बेटे के सर पे डाल लेती है तो लोगों को बगैर एसी के नींद नहीं आती।
उन बच्चों से पूछो जो तपती हुई धूप में मां की आंचल के साए में ठंडी नींद सोया करते, वो साया कितना ठंडा होता है, वो तो उससे पूछो जो कभी मां की गोद में सर रख के सोता हो। आज हम बड़े हो गए तो सोचते हैं हमें मां के साए की जरूरत नहीं, नादान है। जानते हो हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह का, मेरे नबी फरमाए मैं मेराज में गया तो मैंने एक नबी को देखा और जाके अपने रब की बारगाह में अर्ज की, मालिक मैंने तेरे एक बंदे को देखा, ये कौन है? तो रब ने फरमाया महबूब ये मूसा है, और मेरा इतना लाडला है कि कभी कभी मुझसे बहस और झगड़ा भी कर लेता है। इतना लाडला पैगंबर। अल्लाह अकबर। गौर करना जो मैं कह रहा हूं। आप तूर पे जाते थे, रब से हम कलाम होते थे, कलीम होने का शरफ रब ने हजरत मूसा को अता फरमाया। एक दिन अचानक हजरत मूसा की वालिदा का इंतकाल हुआ। जब हजरत मूसा की वालिदा का इंतकाल हुआ उसके बाद जब चले ना तो रब की तरफ से पैगाम आ गया, मूसा आज संभल के आ गया। तुम आकर के तूर पर सख्त लहजे में बात करते थे, लेकिन आज मूसा मेरी बारगाह में आ रहे हो, लहजे को संभालना होगा, अंदाज को बदलना होगा, अदब का लिहाज करना होगा। अल्लाह अकबर। जब ये आवाज आई अर्ज करते हैं मेरे मालिक मैं पहले भी आया हूं, आज कोई नया नहीं आ रहा हूं, लेकिन आज से पहले तो मुझे संभलने का हुक्म नहीं दिया गया है, आज से पहले लहजा संभालने का हुक्म नहीं दिया गया। ए मेरे परवरदिगार बता तो सही आज लहजे को बदलने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? आवाज कुदरत आई थी, मूसा आज से पहले भी तुम आते रहे हो, लेकिन याद रखो आज से पहले जब तुम आते थे तो तुम्हारी माँ अपना आंचल फैला के दुआ किया करती थी और कहा करती थी ए मेरे परवरदिगार मेरा बेटा तूर पर आ रहा है, अगर लहजे में सख्ती आ जाए तो माफ कर देना, अंदाज अगर सख्त हो जाए तो माफ कर देना। ए मूसा आज से पहले जब तुम आते थे तो माँ की ममता का आंचल उठ जाया करता था, लेकिन मूसा आज जब आ रहे हो तो माँ की ममता का आंचल भी नहीं है, माँ की दुआएं भी नहीं है, माँ की शफकतें भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है। ए मूसा मेरी बारगाह में आ रहे हो तो अब तुम्हें संभल के आना पड़ेगा। अब मुझे कह लेने दो, अगर मूसा कलीमुल्लाह के लिए माँ की दुआएं इतनी शान वाली है कि रब उनके इंतकाल के बाद लहजे बदलने का हुक्म दे रहा है, तो फिर बता तो सही तेरे मेरे लिए माँ बाप की दुआओं का कितना अहम हिस्सा बनाया गया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब घर से निकला करो तो मुंह बिगाड़ के नहीं बल्कि सर माँ के कदमों में रख के निकला करो, हाथ अपने सर पे लिया करो, इसलिए कि अगर माँ दुआ दे देगी तो मुरादाबाद तो क्या है दुनिया में घूमाओगे, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता। जैसे खैरियत से जाओगे वैसी खैरियत से वापस आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, इन सुभान उलमा अल्लाह। से पूछो, कारी वसीम साहब जानते होंगे इस दर्द को मुझसे ज्यादा, मैं तो सिर्फ महसूस कर सकता हूं, लेकिन इनके तो दिल पे गुजरी है। तुम नहीं जानते जिनके सर पे माँ की ममता का आंचल या बाप की शफकतें हैं। जब कोई भी मौलवी घर से निकलता है तो बच्चों से मिलने के बाद फिर माँ का चेहरा देखता है। ये मौलवी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अपने स्टाफ को मैं जानता हूं। सर पे हाथ रखवाते हैं हम माँ का, और फिर हमारा ईमान इतना मजबूत है जिसके सर पे माँ हाथ रख के दुआ दे दे, समझ लेना माँ की दुआओं के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि माँ की दुआएं औलाद के हक में नबी की दुआओं के बराबर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इतना बड़ा दर्जा माँ की दुआओं का है। और जवानों, पढ़ने लिखने वाले लोग हो, एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी टेस्ट आपकी जिंदगी में हो, मौलवी के पास कलम पढ़वाने बाद में जाना, दुआएं लेने पहले माँ के पास चले जाए। क्या बात है। हमारे अकीदे इतने कमजोर हैं, माँ को से पूछा तक नहीं, माँ से कहा माँ हम जा रहे हैं, बस इतना कहा चल दिए। मौलवी से जाके कहा ये कलम पढ़ते। सोच तो सही, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप तेरे घर के अंदर मौजूद है, तेरी सबसे बड़ी दुआओं की मकबूलियत की जगह तेरी माँ का आंचल है।
भले एक बार कलम न पढ़वाना, लेकिन एक बार माँ की नजर जरूर पढ़वा के जाना। माँ अगर बेटे की तकदीर के हक में दुआ कर दे, खुदा की कसम अल्लाह तकदीर के फैसले अर्श से फौरन फरमा दिया करता है। वो जवानों, माँ को जानो, बाप की कदर करो। माँ क्या होती है? आज आप हिंदुस्तान में घूमिए, बेटों के पास ऐसे ऐसे लिहाफ हैं कि जाड़ा करीब से नहीं गुजरता, और माओ के बापों के ऊपर, बूढ़े बाप के ऊपर ऐसा बिस्तर मिलेगा आपको, ऐसा लिहाफ मिलेगा जिसमें चांदनी भी छन छन के आती है। एक बात बताइए, गरमाई की जवानी में ज्यादा जरूरत है या बुढ़ापे में? जबकि खून भी ठंडा हो जाता तब चाहिए ना भारी लिहाफ, बंद कमरा, मजबूत छत, ये बुढ़ापे की जरूरत है। लेकिन आज बूढ़े माँ बापों को देखो, ऐसे छप्परों में डाल देते हैं जहां से हवाएं छन छन के आती हैं। खुदारा मेहरबानी करो, तुमने आज किसे घर से बेघर कर दिया? तुमने सिर्फ एक बूढ़े आदमी को घर से बेघर नहीं किया, बल्कि आज तुमने अपनी दुनिया और आखिरत को दोनों को घर से बाहर फेंक दिया। दर्द होता है यहाँ, दर्द जब सिग्नलों पे हम गाड़ियों में रुकते हैं और सफेद दाढ़ी वाला आके शीशा खटखटा के कहता है कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। उनके चेहरे की दाढ़ी बताती है ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है। उनका लिबास बताता है ये भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। और कभी किसी से पूछने का अगर इत्तेफाक हो जाए, चचा औलाद है, तो उस वक्त कलेजे फटते हैं जब वो कहते हैं हाँ 4 बेटे अल्लाह ने दिए हैं। तो फिर 4 बेटे रोटी नहीं देते? कहते जब से शादी हुई है अपने अपने घर अलहदा करके बैठ गए, एक बहू रोटी देने को तैयार नहीं। तो जवानों, माँ बाप इसलिए नहीं होते कि बुढ़ापे के बाद उन्हें सिग्नल पे भीख मांगने के लिए फेंक दिया। कितने बूढ़े माँ बाप ऐसे हैं कि फाके से मर जाते हैं, लेकिन पड़ोस में बेटों के जुल्म को बयान नहीं करते। हमने एक जनाजा ऐसा भी देखा है, एक बूढ़े आदमी को देखा, मुलाकात भी उससे हुई, कभी कभी घर पे आता तो खाना मांगता। पूछा गया कि क्या आपको घर पे खाना पेट भर के नहीं मिलता? तो उस बूढ़े ने कहा था कि मेरे घर वाले मुझे इसलिए पेट भर के खाना नहीं देते कि मुझे ज्यादा टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी। और वो उसी हाल में बंदा भूख और प्यास में मर गया। किसकी बात करें हम? अगर माँ बाप को सता करके तुम मस्जिदों में जाकर के चिल्ले करोगे, खुदा की कसम अल्लाह ऐसी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार देगा। मस्जिदों में डेरे बाद में लगाओ, माँ बाप की खिदमत में डेरे पहले जमाओ। माँ बाप का दिल बड़ा नर्म होता है। वो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उस आर्टिकल में लिखा था, अभी थके तो नहीं है? अल्लाह सलामत रखे, जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि एक औरत बड़ी अमीर थी, हसरतों से अल्लाह ने बेटा दिया, बड़ी मन्नतों से इसने मांगा, अल्लाह ने उसको हसरतें पूरी की, बेटा था फरमाया। बेटा जवान हुआ, उसने बेटे का निकाह कर दिया। बेटे का निकाह किया, बेटा जवान हुआ। बहू घर में आई, कुछ दिन गुजरे, एक दिन बहू कहने लगी अपने सरताज से, मेरे शोहर, इस बूढ़ी औरत का घर में मुझे खांसना अच्छा नहीं लगता, इसको घर से बाहर करो। शोहर भी सोचने लगा माँ को कैसे अलग करूं, कम से कम उसको इतना तो ख्याल था कि मेरी माँ ने मुझे पाला। लेकिन बीवी ने फिर कहा नहीं, इसका घर में रहना अच्छा नहीं लगता। एक दिन सर जोड़ के बैठे, कहने लगे बता कहाँ लेकर के जाऊं? बीवी ने कहा था सुनो, वहां पर ओल्ड हाउस है, लोग अपने बूढ़े माँ बाप को वहां छोड़ करके आते हैं, तुम भी अपनी माँ को ले जाकर के ओल्ड हाउस छोड़ आओ। इतना जवान ने सुना, कहा बीवी बहुत अच्छा मशवरा दिया है। ये कहकर के सुबह का सवेरा हुआ, एक दिन माँ के पास आके कहने लगा, माँ, कहा जी बेटा, मेरा दिल चाहता है आज तुम्हें शहर में घुमा करके लाऊं। वो माँ जो बरसों से बैठी थी, कोई बात करने तैयार ना था, वो माँ जो कई दिन से चाहती थी कि काश मेरा बेटा मुझे भी घर से बाहर घुमा करके लाए, उसकी भी तबीयत चाहती थी जमाने का निजाम देखे। एक दिन अचानक जब बेटे ने आके कहा तो माँ मैं तुझे घुमाने लेकर के जाना चाहता हूँ, माँ की दिल की दुनिया बदल गई। खुशी में माँ के जबान से दुआओं के जुमले निकलना शुरू हो गए, लेकिन माँ को पता ना था मेरा बेटा क्या कर रहा है। माँ खुश हो गई, कहा बेटे कैसे चलना है? कहा माँ गाड़ी से चलना है। बेटे ने दरवाजे पे गाड़ी लगाई, माँ बैठ गई है। अल्लाह अकबर, बेटा
गाड़ी चला रहा है। माँ खुशी से पूछती है बेटे इसको कहा क्या कहा जाता है? बेटा बताता माँ इसका ये नाम है। आगे पूछी फिर कहा बेटे इसको क्या कहा जाता है? बेटे इसको क्या कहा जाता है? माँ बेटे ने कहा माँ इसको ये कहते हैं। हर जगह का नाम बताया। एक जगह जाकर के एक इमारत के आगे गाड़ी रोक दी गई है। बच्चे ने कहा माँ जरा नीचे उतरो। माँ नीचे उतरी, समझ रही थी शायद बेटा मुझे यहाँ हाथ पकड़ के टहलाएगा। माँ ने बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ के उस बिल्डिंग की सीढ़ियों पर ला करके बैठ गया। अल्लाह अकबर। फिर माँ से कहता माँ जानती हो? कहा क्या? कहा इस इमारत को क्या कहा जाता है? माँ ने कहा बेटे हर चीज का पता मैंने तुझसे पूछा है, तू बता इसको क्या कहते हैं। जब इतनी बात माँ ने कही थी तो बेटे ने कहा था माँ इसको ओल्ड हाउस कहा जाता है। माँ ने कहा बेटे ये क्या होता है? कहा माँ यहाँ पर बूढ़े माँ बाप को लोग छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ पर बूढ़ों को कोई परेशानी नहीं होती है। जैसी माँ ने इतना सुना बस दिल थाम के बैठ गई। समझ जाती है कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ने लाया है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था बेटे फिर कहा माँ आज के बाद तुम्हें भी इसी ओल्ड हाउस में रहना है, माँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसी बेटे ने इतनी बात कही है माँ को क्या याद नहीं आता होगा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था बेटे क्या कहना चाहते हो? कहा माँ आज के बाद तुम्हें यहीं रहना है, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे खबर हो जाया करेगी। माँ मैं तुम्हारी जरूरत के लिए आ जाया करूंगा। अल्लाह अकबर। माँ दिल थाम को बैठ जाती है। अगर चाहती तो माँ बेटे का गिरेबान पकड़ लेती, अगर माँ चाहती तो बेटे के तमाचे लगा देती, लेकिन उसके सीने में माँ का जिगर मौजूद था। उसने अपनी सारी हसरतों को सीने में दफन किया, चुप बैठ जाती है। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद ओल्ड हाउस की औरतें आ जाती हैं, आकर के इस माँ को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब वो जवान जब वापस चलने लगा है, माँ का दिल धक धक हो रहा है। दिल चाहता था कि बेटे की दौड़ के उंगली पकड़ के कहें बेटे क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाला था? ए मेरे लखते जिगर क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें जवान किया था? माँ के दिल में कौन सा ख्याल ना आता होगा प्यारे? अब बताओ सोचो तो सही, क्या माँ के दिल में बचपन की वो यादें नहीं आती होंगी कि जब तू रात को तड़पता था तो सारी रात जाग करके गुजारा करती थी, जब तू रो देता था तो मेरी आंखों का करार उड़ जाया करता था, जब तुझे बीमारी होती थी तो हम तुझे गोद में लेकर के किस डॉक्टर के पास ना गए, किस हकीम किस तबीब का दरवाजा न खटखटाया? कौन सी बात आज माँ को याद ना आती होगी? मगर अल्लाह अकबर। माँ माँ हुआ करती है, माँ के सीने में ममता भरा जिगर हुआ करता है। बेटा चला गया, माँ गर्दन झुका के बैठ जाती है। ओल्ड हाउस की औरतों ने आकर के माँ को चारों तरफ से घेर लिया है। कोई कहता है माँ बता तो सही तेरे मकान का नंबर क्या है? किसी ने कहा तेरी गली का नंबर क्या है? माँ ने मकान का नंबर भी बता दिया, माँ ने गली का नंबर भी बता दिया। फिर आने वालियों ने कहा था ए माँ बता तो सही तेरा नाम क्या है? खातून ने अपना नाम भी बता दिया। लेकिन फिर जब उसके बाद औरतों ने कहा था ए माँ तेरे बेटे का नाम क्या है, जरा उसका नाम तो बता दे। अल्लाह अकबर। माँ खामोश हो जाती है, उसकी जबान पर ताला लग जाता है। औरतें कहती माँ अपने बेटे का नाम तो बता। इतना सुनना था, औरत फिर खामोश है। जो उसके साथ और औरतें मौजूद थी, उन औरतों ने कहा था शायद इसके बेटा इसे छोड़ करके चला गया है, इसलिए नाराजी में ये बेटे का नाम नहीं लेना चाह रही है। किसी ने कहा कि अपने बेटे से नाराज है, इसका बेटा इतना बदबख्त है कि इसको यहाँ छोड़ करके गया है। इतना सुनना था। माँ ने बुढ़ापे की सारी ताकत को इकट्ठा किया है और वो कांपते हुए होठ जिनमें चलने की ताकत न थी अचानक हरकत में आते हैं और माँ कहती है खबरदार चुप हो जाओ, खबरदार जो किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। कहा फिर बताती क्यों नहीं है, नाम क्यों नहीं बोल रही है? तो माँ ने कहा था ये मत समझना कि मेरा बेटा यहाँ छोड़ करके चला गया है इसलिए मैं अपने बेटे का नाम नहीं ले रही हूँ। कहा माँ फिर बता तो सही अपने बेटे का नाम क्यों नहीं ले रही है? तो माँ ने कहा था सुनो मेरा बेटा शहर में इतना इज्जतदार है कि अगर नाम ले दूंगी तो उसका नाम बदनाम हो जाएगा। मैं अपने बेटे का नाम बता करके उसे रुस्वा नहीं करना चाहती हूँ। एक खातून ने कहा था ए माँ तेरे बेटे ने तेरे साथ ये सलूक किया है फिर भी तू उसके साथ ये सलूक कर रही है। तो माँ ने आह भर के कहा था खामोश हो जाओ, जो उसने किया है वो उसका किरदार है और जो मैं कर रही हूँ ये